मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफ़ी है। सोफ़ी पास्ट में एक काफ़ी काबिल स्कीयर रह चुकी है और उसी स्कीइंग की प्रैक्टिस के दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और वो अपना विज़न खो चुकी है और अब सोफ़ी ब्लाइंड है। पर सोफ़ी काफ़ी टैलेंटेड थी और उसने कभी हार नहीं मानी। वो अब भी हाउस कीपिंग का जॉब करती है पर उसकी काफ़ी केयरिंग मॉम को उसका इस हालात में काम करना पसंद नहीं था। यहाँ सोफ़ी की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक किया, हाउस कीपिंग के इतने पैसे तुम्हें कौन देता है। तो सोफ़ी बोलती है कि मैंने अब तक जिनका भी हाउस कीपिंग का काम किया है वो काफ़ी रिस्क थे। जिसके बाद सोफ़ी कैब में अपने क्लाइंट के घर जाने लगती है। रास्ते में सोफ़ी की मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें एक ऐप भेजा है सी फॉर मी, जो कि शायद तुम्हारे काम आ सकता है। पर सोफ़ी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थी और अपने मॉम के भेजे ऐप को डिलीट कर देती है। सोफ़ी अपने क्लाइंट डेबरा के घर पहुंच जाती है जहां डेबरा अपने फ्लाइट के चलते काफ़ी हड़बड़ी में होती है और सोफ़ी को घर के सिक्योरिटी सिस्टम को समझाकर वहां से चली जाती है। डेबरा सोफ़ी को अपने पेट का भी ध्यान रखने को बोलती है। डेबरा का ये बड़ा घर काफ़ी रिमोट इलाके में था। डेबरा के जाने के बाद सोफ़ी अपने फ्रेंड कैम को वीडियो कॉल करती है जहां कैम सोफ़ी की हेल्प करता है और उस घर के पूरे लोकेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या है वो सब कुछ बताता है। सोफ़ी कैम को उस घर के सारे कमरों को खोल खोल कर दिखाने लगती है जहां सोफ़ी को एक महंगी वाइन से भरी कमरा दिखता है और सोफ़ी एक वाइन के बोतल जो कि लगभग $4000 का था उसे अपने पास रख लेती है। यही हमें पता चलता है कि सोफ़ी कैम के हेल्प से हाउस कीपिंग के दौरान अमीर लोगों के छोटे मोटे चीज़ों को चुरा लेती है और अंधी होने के कारण उस पर कोई शक भी नहीं करता। इसी वजह से सोफ़ी का बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा है। पर कैम चोरी करने में अब सोफ़ी का हेल्प नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे भी उन मकान मालिकों के लिए बुरा लगता है और इन दोनों के बीच इस बात पर झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद सोफ़ी कैम से नाराज हो जाती है। सोफ़ी को अब मकान मालिक यानी डेबरा का कॉल आता है। डेबरा यहाँ सोफ़ी को सेफ्टी के लिए और एक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताती है जहाँ अगर हम उस सिस्टम के जरिए सिक्योरिटी को बढ़ा दें तो पूरे घर की खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक हो जाएंगे और बाहर से किसी के भी अंदर आने के चांसेस खत्म। डेबरा के बताए अनुसार सोफिया उस घर के सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। जब वो घर के बाहर जाती है तो गलती से दरवाज़ा बंद हो जाता है और सिक्योरिटी सिस्टम चालू करने के कारण दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। सोफिया दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं और अंधी होने के कारण वो अब पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुकी थी। जिसके बाद सोफ़ी को अपने मॉम के भेजे ऐप के बारे में याद आता है जिसे उसने डिलीट कर दिया था। पर सोफ़ी वॉइस कमांड के जरिए उस ऐप को फिर से डाउनलोड मार लेती है। उस ऐप सी फॉर मी का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल था। ये ऐप ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया था जिसमें अगर किसी ब्लाइंड को हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो उस ऐप के जरिए उसी ऐप के यूजर्स को वीडियो कॉल कर सकती है जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं। सोफ़ी इस ऐप के जरिए किसी को वीडियो कॉल तो करती है पर वो सोफ़ी को डायरेक्ट बोलता है कि तुम्हें 911 यानी पुलिस को कॉल करना चाहिए। जिसके बाद सोफ़ी को लगता है कि ये एक बेकार ऐप है पर सोफ़ी एक बार और ट्राई करती है और उसकी कॉल कनेक्ट होती है एक गेमर गर्ल से जो कि सोफ़िया के कॉल को अपने बड़े मॉनिटर में कनेक्ट करके उसकी हेल्प करती है और उसे धीरे धीरे गाइड करती है। जहां उस लड़की की हेल्प से सोफ़िया एक खिड़की को खोलकर घर के अंदर आ जाती है पर खिड़की को ज़बरदस्ती खोलने के कारण घर का अलार्म बजने लगता है और सोफ़िया घबरा जाती है। पर वो गेमर गर्ल उसे अच्छे से गाइड करती है जिससे सोफ़ी उस अलार्म को बंद कर लेती है और सोफ़ी उसके इतने अच्छे से गाइड करने से काफ़ी खुश हो जाती है। वो गेमर गर्ल अपना नाम कैली बताती है और सोफ़ी उसे ऐप में सबसे ऊपर सेव कर लेती है। यहाँ तक तो कहानी काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। तभी रात होती है और सोफ़ी जब सोई हुई होती है तो न जाने कहां से उस घर पर चोरी करने दो बंदे वहां पहुंच जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से घर के अंदर घुसकर उस सिक्योरिटी अलार्म को भी बंद कर देते हैं। इन लोगों को शायद लगता है कि घर पर अभी कोई नहीं है और वो बेफिक्र होकर घर के कैश को लूटने लगते हैं। पर सोफ़ी इधर घर में आ रही आवाज़ों के चलते उठ जाती है और उसे लगता है कि डेबरा की पेट यानी वो बिल्ली
घर में इधर उधर कूद रही होगी और अपने मोबाइल से बिल्ली के कॉलर में लगे सेंसर को ट्रैक करके उसके पीछे जाने लगती है और उसी ट्रैकिंग के चलते बिल्ली के गले में लगे कॉलर से आवाज आने लगती है और ये दोनों चोर यानी डेव और अर्नी को भी पता चल जाता है कि घर में अब भी कोई है। अर्नी डेव से बोलता है कि तुम ड्रिलिंग चालू रखो, मैं देख कर आता हूँ। तभी सोफी को घर में ड्रिलिंग और उन दोनों की बातें सुनाई देती हैं और वो काफी घबरा जाती है। इसी दौरान उसके हाथ से एक ग्लास टकरा कर गिर जाती है और अर्नी जब चेक करने वहां जाता है तो सोफी किसी तरह से वहां से एक अलग जगह जाकर छिप चुकी होती है। सोफी धीमी आवाज में यहाँ 911 यानी पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसके घर में 2 चोर घुस आए हैं। सोफी काफी घबराई हुई होती है क्योंकि अर्नी उसके पास से ही होकर गुजर चुका था, पर पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम्हारी लोकेशन काफ़ी दूर है तो मदद पहुंचने में थोड़ी देर लग सकती है। तभी सोफी को केली के बारे में याद आता है और वो जल्द से C4Me ऐप को चालू करती है और केली को वीडियो कॉल करती है और वो सब कुछ बताती है जो कि अब तक हो चुका है। तो केली भी सोफी के लिए घबरा जाती है और सोफी को उस घर से छिप छिप कर बाहर निकलने में हेल्प करने लगती है, पर सोफी ब्लाइंड होने के कारण काफ़ी बुरी तरह से डरी हुई होती है और मेन गेट से दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। केली उसे ऐसा करने से मना करती है, पर तभी सोफी घर के अंदर आ रहे तीसरे चोर से टकरा जाती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है जिससे कॉल कट हो जाता है। सोफी को अब ये तीनों पकड़ चुके होते हैं। इनमें से एक बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। अर्नी अपने बॉस को कॉल करता है और सोफी के बारे में बताता है और बोलता है कि इसने पुलिस को कॉल किया हुआ है, पुलिस अब किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। सोफी काफ़ी डरी हुई होती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तभी इन्हें भी पता चलता है कि सोफी अंधी है और उसने तीनों चोरों में से किसी का भी चेहरा, यहाँ तक उनका नाम तक नहीं सुना या जानती है। फ़ोन पर उनका बॉस बोलता है कि लड़की को जाने दो, वो हमारे लिए खतरा नहीं है, पर पुलिस वहां अब किसी भी वक्त पहुंचने वाली थी और ये तीनों चोर और फ़ोन वाला बॉस भी परेशान होते हैं। और तब आता है एक ट्विस्ट। सोफी अब इन चोरों को एक ऑफर देती है कि वो पुलिस को फिर से कॉल करके यहाँ आने से मना कर सकती है, पर इन चोरों के चुराए पैसे का 5% हिस्सा सोफी को चाहिए। पहले तो सोफी के इस डिसीजन से ये चोर थोड़ा सा शॉक होते हैं और बोलते हैं कि हम तुम पर कैसे ट्रस्ट करें। तो सोफी उन लोगों को उसका बैग चेक करने को बोलती है जिसमें वो चुराया हुआ महंगा वाइन रखा था, जिसके बाद इनके बीच डील पक्की होती है और सोफी पुलिस को फिर से कॉल करती है और बोलने लगती है कि सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, घर में कोई भी नहीं है। पर पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे ऑफिसर रास्ते में होंगे और अश्योरिटी के लिए एक बार आपके घर को चेक तो जरूर करेंगे। इधर केली भी पुलिस वालों को कॉल करके बताती है कि सोफी नाम की एक अंधी लड़की ने उसे C4Me ऐप के जरिए बात की है और वो इस वक्त खतरे में है। इधर एक पुलिस वाली सोफी के यहाँ चेक करने पहुंच जाती है और घर में हर तरफ घूम घूम कर चेक करने लगती है, पर वो चोर छिपने में काफी माहिर थे और सोफी भी बहाने बनाने लगती है कि यहाँ कोई नहीं है, जिससे उस ऑफिसर का भी शक बढ़ता ही जाता है। ऑफिसर चुपके से सोफी के कान में बोलती है कि क्या तुम डर के मारे मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। पर बेचारी ऑफिसर को क्या ही पता था कि सोफी खुद उन चोरों से डील करके बैठी हुई है। पर सोफी अब भी बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है और ऑफिसर के वहाँ से निकलते वक्त उसे अपने रेडियो पर केली का सोफिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है और ऑफिसर जान जाती है कि घर में कोई है। तभी अर्नी सामने आता है और बोलने लगता है कि यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है, आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो। अब ऑफिसर सोफी से फिर एक बार पूछती है कि सच्चाई बताओ कि यहाँ कितने लोग हैं। तो सोफी बता ही देती है कि और 2 लोग हैं। यहीं ऑफिसर अपने लिए बैकअप भी बुला लेती है। तब उस ऑफिसर पर वो तीसरा चोर हमला कर देता है और ऑफिसर का गला घोंटकर उसको मार देता है। इसी दौरान सोफी उस ऑफिसर के हाथ से छूटी गन को लिए घर के बाहर भागने लगती है और केली को फिर से कॉल करके बोलने लगती है कि प्लीज मुझे गाइड करके यहाँ से भागने में मदद करो। सोफी ओपन में ही डरी हुई भागे जा रही थी तो केली बोलती है कि इस तरह भागने से तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और प्लीज पुलिस वालों के बैकअप को आने तक घर में ही छिपी रहो। सोफी केली के बात को मानकर उस ग्रीन
ग्रीन प्लांट वाले रूम में आती है जहां अंधेरा होने के कारण उससे फिर से एक गिलास टूट जाता है, जिसकी आवाज़ से अर्नी को सोफ़ी के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो हाथ में एक चाकू लिए वहाँ उस कमरे में आ जाता है। केली सोफ़ी को उसके करीब आने तक का वेट करने को बोलती है और जैसे ही अर्नी सोफ़ी के हाथ में गन देख धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, तभी केली शूट करने को बोलती है और सोफ़ी शूट कर देती है, जिससे अर्नी की मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ सुन वो तीसरा चोर भी अलर्ट हो जाता है और उसी कमरे में एक कुल्हाड़ी लिए आ जाता है। सोफ़ी अब उस पर भी शूट करती है पर गोली उसे छू कर निकल जाती है और वो बंदा सोफ़ी पर हमला करने लगता है, पर अंधी होने के बावजूद भी सोफ़ी काफ़ी अच्छे से टैकल करती है और इसी दौरान खराब नेटवर्क के कारण केली का कॉल कटने लगता है और वो चोर सोफ़ी पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सोफ़ी काफ़ी डरी हुई थी और इधर उधर शूट करने लगती है और जैसे ही नेटवर्क आता है तो केली सोफ़ी को उस तीसरे बंदे का डायरेक्शन बताती है, जिससे सोफ़ी उस तीसरे चोर को भी शूट करके मारने में सफल हो जाती है। इधर डेव उस सेफ को खोल चुका होता है और तभी वहाँ सोफ़ी गन ताने आ जाती है। डेव सोफ़ी से बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तो बस सेफ खोलने में इनकी मदद कर रहा था। डेव अपना हिस्सा ले लेता है और बोलता है कि तुम मुझे जाने दो और अपना हिस्सा भी ले लो। इसी दौरान केली का कॉल भी कट हो जाता है, पर अब भी सोफ़ी डेव को रोकने की कोशिश करती है और तभी डेव का इरादा बदलता है और वो सोफ़ी को मारने के लिए पास पड़े गन को उठाने लगता है, पर सोफ़ी को जैसे ही उसके झुकने का साउंड आता है तो वो नीचे शूट कर देती है और गोली जाके डेव को लग जाती है, जिससे डेव की भी मौत हो जाती है। तब डेव के मोबाइल में उनके बॉस का कॉल आता है जिसे सोफ़ी उठाती है, जिससे उस बॉस को, जो कि घर के बाहर ही था, उसे पता चल जाता है कि सोफ़ी ने किसी तरह से सबको मार दिया है और वो भी घर के अंदर आ जाता है। सोफ़ी उसके आने तक छिप चुकी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों का ये बॉस और कोई नहीं बल्कि डेब्रा का एक्स हस्बैंड है, जिसे डेब्रा का पैसा चाहिए। यहाँ ये सोफ़ी को पैसों का लालच देने लगता है ताकि वो बाहर आए और ये सोफ़ी को मार दे, और यहीं चालू होती है सोफ़ी और डेब्रा के एक्स हस्बैंड का लुका छुपी का खेल। ये सीन हमें काफ़ी सस्पेंस वाले तरीके से दिखाया गया है। सोफ़ी के पास अब भी डेव का फ़ोन होता है और वो बॉस के फ़ोन में कॉल करती है, जिससे उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है और सोफ़ी उसी डायरेक्शन में शूट करने लगती है और शूट करते करते सोफ़ी की गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। सोफ़ी को लगता है कि उस बॉस का भी काम तमाम हो गया, पर वो बॉस सोफ़ी पर अचानक से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सोफ़ी का गला दबाकर उसे मारने लगता है। पर तभी सोफ़ी के हाथ में वही $4000 वाली वाइन की बोतल, जिसे वो चुराने वाली थी, वो हाथ में आ जाता है और सोफ़ी उसके सिर पर उससे वार कर देती है और उसके मरने के बाद भी लगातार उस पर वार कर रही होती है और पुलिस भी वहां पहुंच ही जाती है और सोफ़ी की जिंदगी की सबसे खतरनाक रात कुछ इसी तरीके से खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफ़ी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और उसके पास एक बड़ा सा बैग होता है जिसको उसने कस के पकड़ रखा होता है। इसका मतलब सोफ़ी ने अपने हिस्से का पैसा वहां से उठा लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद सोफ़ी और कैम स्कीइंग कर रहे होते हैं और सोफ़ी की अब केली से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। भाई सच कहूँ तो ये मूवी मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, पर ये मैटर नहीं करती। मैटर तो ये करती है कि आपको ये वीडियो यानी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।